हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग कोड सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सपोज करिए कि आपकी ये कोई कर्व है। ठीक है ना। ये क्या है? कर्व है। ये आपकी कर्व है। ठीक है ना। कर्व है तो रोड अलाइनमेंट में आपने कर्व प्रोवाइड करने के लिए कोशिश किया होगा। तो कर्व कहीं से न कहीं से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करोगे। आप क्या करोगे? कर्व को कहीं से न कहीं से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करोगे। ठीक है ना। सपोज करिए कि ये पॉइंट आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से आपने मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया और कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना। जहाँ से कर्व स्टार्ट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व और उसको हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। का चीज़ से? T1 से। और जहाँ पे कर्व ख़त्म होता है उसको पॉइंट ऑफ कर्व या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कर्व नहीं, जहाँ से कर्व स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व और जहाँ पे पॉइंट ख़त्म होता है कर्व का उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे समझना है कि आप इसको मेजरमेंट लेना स्टार्ट करोगे तो मेजरमेंट लेने के लिए आपके पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट रहेगा और वो रहेगा चेन रहेगा। क्या रहेगा? चेन। यहाँ पे आपको कर्व में आपको दो ही मैट्रिक चेन गिवन रहेंगे, या तो आपकी 20 मीटर वाली चेन रहेंगे या तो 30 मीटर वाली चेन रहेंगे। जब 20 मीटर वाली मैट्रिक चेन रहेंगे तो उसमें 100 लिंक होते हैं। आप सर्वे फर्स्ट में पढ़े हैं। ठीक है ना। 100 लिंक होते हैं और 30 मीटर चेन में आपकी 150 लिंक होते हैं। कितना लिंक होते हैं? 150 लिंक होते हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन कहीं कर लेंगे। ठीक है ना। तो आइए, यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है कि आप जिस चेन से मेजरमेंट ले रहे हो वो चेन आपकी 20 मीटर वाली चेन है। कैसा मीटर वाली है? मान लिया कैसा मीटर वाली चेन है? 20 मीटर वाली चेन। इसका मतलब इसमें लिंक कितना होगा? वो 100 लिंक होगा। ठीक है। देखिए, जिस पॉइंट से अपन सर्वे स्टार्ट किया है, जिस पॉइंट से अपन सर्वे स्टार्ट किया है तो आपके 20-20 मीटर वाली चेन है। कितना कितना मीटर वाली चेन है? वो 20-20 मीटर वाली चेन है। तो चेन से मेजरमेंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा करते जाएंगे चेन से मेजरमेंट। ठीक है ना। और सारे जगह पर पेग गाड़ते जाओ, पेग खूंटी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो सपोज करिए कि आपने चेनिंग करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहाँ से मेजरमेंट लेना चालू किया, लेकिन क्या देख रहे हैं कि मेजरमेंट ऐसा आया कि जो जहाँ से कर्व की पॉइंट स्टार्ट हो रही है, जहाँ से कर्व की पॉइंट स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट पर पूरा चेन नहीं आ रहा, उसको या तो आगे जा रहा है या तो पीछे ही रुक जा रहा है। ठीक है ना। जहाँ पे चेन ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी पूरी तरह से चेन का मेजरमेंट नहीं आ पा रहा, या तो आगे जा रहा है या तो पीछे ही रह जा रहा है। ठीक है ना। तो बड़ा आसान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को बोल रहे हैं एक चेन, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं एक चेन, यहाँ से यहाँ तक को बोल रहे हैं एक चेन, यहाँ से यहाँ तक को बोल रहे हैं एक चेन। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक को भी बोल रहे हैं एक चेन। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक को भी बोल रहे हैं एक चेन, यहाँ से यहाँ तक को भी बोल रहे हैं एक चेन, यहाँ से यहाँ, यानी सारे लेंथ को क्या बोल रहे हैं? एक चेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक चेन बोल रहे हैं। ठीक है। तो देखो कि एक चेन लेंथ के द्वारा जो कोड बनेगा उसी कोड को बोलते हैं नॉर्मल कोड। क्या बोलते हैं? नॉर्मल कोड। यानी कोई भी चेन का लेंथ अगर कोई भी कोड का अगर लेंथ अगर एक चेन के बराबर आ जाएगा तब उसको हम बोलेंगे क्या? नॉर्मल कोड। इसको इरेज करते हैं। इसी को कभी कभी प्यार से बोलते हैं फुल कोड। ठीक है ना। इसका लेंथ कितना होगा? एक चेन के बराबर। एक चेन कहने का मतलब आप या तो 20 मीटर वाले से मेजरमेंट कर रहे हो या तो 30 मीटर वाले से। तो हम लोग अभी यहाँ कोशिश किया 20 मीटर वाली से। किससे? 20 मीटर वाली से। ठीक है ना। ऐसा बोलेगा कि अगर आपकी चेन का लेंथ आपकी कोड का लेंथ अगर एक चेन के बराबर होगा तब उसको बोलेंगे नॉर्मल कोड। ठीक है ना। देखिए, इस कर्व पर ये जो ब्लैक से दिखा रहे हैं
ये जो ब्लैक से ऊपर दिखा रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर से अपन ऊपर दिखा रहा है, ये भी एक कोड है, कचिए ये भी कोड है। लेकिन ये जो कोड का लेंथ है, ये जो कोड है, इस कोड का जो लेंथ की अगर बात किया जाए, इस कोड की लेंथ की बात किया जाए तो क्या है, लेस देन 1 चेन है, लेस देन 1 चेन लेंथ, ठीक है ना। तब इस कोड को बोलते हैं सब कोड। क्या बोलते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना, इस कोड को बोलते हैं काची भाव, सब कोड, ठीक है ना। बड़ा आसान से देखिए, तो यहाँ पे भी देखिए कि अगर ये जो चेन लेंथ है, ये भी चेन लेंथ जो है वो एक चेन से कम है, एक चेन से कम है, तो यहाँ पे भी एक होगा सब कोड, ठीक है ना। यहाँ पे भी सब कोड होगा और यहाँ पे भी सब कोड होगा। देखिए ये स्टार्टिंग में एक कोड मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं इनिशियल सब कोड। क्या बोलते हैं भाव, इनिशियल सब कोड, इनिशियल सब कोड, ठीक है ना। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर इनिशियल सब कोड या फाइनल सब कोड का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बताएं। तो अगर इनिशियल सब कोड को C1 से मान लीजिए और इसको फाइनल को मान लीजिए CN से मान लीजिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन मान लीजिए, ठीक है ना। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर आपने सिंबल इसका नहीं बताया, रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया, ठीक है ना, तो उसके लिए, ठीक है। तो बात यहाँ से फिर से आती है कि आपने नॉर्मल कोड किसको बोला, जिस कोड का लेंथ एक चेन के बराबर हो, जिस कोड का लेंथ किसके बराबर है, एक चेन के बराबर है। एक चेन से अगर छोटा है तो उसको क्या बोले, बोलिए सब कोड, ठीक है ना। तो देखिए हमसे क्वेश्चन ये पूछता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछता है, देखिए तो कोड स्टार्ट कहाँ से हो गया, यानी कोड यहाँ से अगर बात की जाए तो एक वो C1 अगर यहाँ से ऐसे कहें, यहाँ से यहाँ तक इसको बोले तो C2 बोले, C3 बोले, C4 बोले, C5, C6, C7 और यहाँ पे इसको C8, ठीक है ना। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि नंबर ऑफ नॉर्मल कोड, तो आप कितना बताइएगा। तो देखिएगा फुल कोड कितना है, यानी एक चेन के बराबर, तो एगो ये है 2 से लेकर के, तो ऐसे कहिएगा C2, C3, C4, C5, C6 और C7, गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब कोड कितना हो गया, वह 6, यानी हमको जवाब देना है कितना, कि 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में लिखिए और आपकी जवाब सही हो जाएगी कि 6 गो नॉर्मल सब कोड हुआ, ठीक है ना। अब 6 गो नॉर्मल कोड हुआ, सब कोड नहीं, 6 नॉर्मल कोड हुआ। अब जो बात आती है कि सब कोड की, सब कोड का एगो हुआ, तो देखिए एक चेन लेंथ से छोटा सब कोड कितना है, एगो इधर है और एगो इधर है, यानी C1 और CN है, यानी कितना इसकी संख्या हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ कोड बताइए, दिखाई पड़ा ना, टोटल नंबर ऑफ कोड, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ कोड कितना हो जाएगा, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। यही क्वेश्चन आप लोग को समझना है, ठीक है ना। तो बताइए कि आपने अभी ये सीखा नॉर्मल कोड कितने कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है वो देख लिया, सब कोड कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है वो भी देख लिया। जैसे ही आगे मूव करेगा तो हम लोग यही कैलकुलेट करना है कि इनिशियल सब कोड का लेंथ कितना होगा, फाइनल, इसको लास्ट में है तो इसको बोलते हैं फाइनल सब कोड, तो फाइनल सब कोड का लेंथ कितना होगा वो निकालना है, लेंथ ऑफ कर्व कितना होगा वो निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का डिस्टेंस कितना वो निकालना है, और स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट ऑफ कर्व तक का डिस्टेंस क्या है वो सारा कैलकुलेट करना है। अभी एक प्रॉब्लम के हेल्प से सीखेंगे और कुछ फार्मूले भी यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है चीज़ों को समझना, सिर्फ आप कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए। ये कंसेप्ट बहुत ही खतरनाक है, बहुत आसानी से समझ आना चाहिए, ठीक है। तब तक पॉज कर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा इफ द चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व,
ठीक है ना। बड़ा आसानी से देख लीजिए, अगर सपोज करें कि आपकी कर्व ये है, ये क्या है, आपकी कर्व है, ये आपकी क्या है, कर्व है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, कर्व है, ठीक है ना। सपोज करिए कि कर्व अपन यहाँ से स्टार्ट किया, मान लिया कि ए पॉइंट से क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व। पॉइंट ऑफ कर्व को T1 से रिप्रेजेंट करेंगे और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज़ को आप फील करो, इस चीज़ को क्या करो, आप फील करो, ठीक है ना। हाँ देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा, इफ़ द चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व, यानी पॉइंट ऑफ कर्व का जो चेंज दे रखा वो ये दे रखा, ये वाला, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व यानी 99 + 85, ठीक है ना। देखिए, चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ये T1 तक, यही तो चेंज कहने का मतलब, वो स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ तक कह रहा है वहाँ तक। इसका मतलब हमारा ये वाली लेंथ दिया हुआ है, हमारा कौन लेंथ दिया है, वो ये वाला लेंथ दिया हुआ है, गिवन लेंथ हमारा ये है। लेकिन हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये लिखा क्या है, मीटर में लिखा, सेंटीमीटर में लिखा, कौन भाषा में लिखा हुआ, कुछ समझ आ ही नहीं रहा। तो इसको बोलते हैं इंजीनियर भाषा। क्या बोलते हैं, इंजीनियर भाषा। देखो, इंजीनियर भाषा को आप लोग स्टूडेंट भाषा में इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जब कभी भी आपकी डाटा ऐसा रहे, जब कभी भी आपकी डाटा ऐसा रहे तो पहले वाला ये जो दिखा रहता है वो लिखा रहता है चेन का, नंबर ऑफ चेन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, नंबर ऑफ चेन, कितना चेन मेजरमेंट किया गया है। और ये लिखा रहता है लिंक, लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, लिंक, ठीक है ना। दूसरी बात, T2 का यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का भी कुछ इसी अंदाज में दे रखा है, 120 + 75। तो अभी भी सीखा, पहले वाले क्या रहता है वो, नंबर ऑफ चेन दिया रहता है, यानी 120 चेन, और कितना है, ये क्या दिया रहता है, लिंक दिया रहता है। क्या दिया रहता है, लिंक, ठीक है ना। देखिए, ये चेन दिया हुआ, लिंक दिया हुआ, चेन दिया हुआ, लिंक दिया हुआ, इसको हमको चेंज करना है मीटर में। किस में चेंज करना पड़ेगा, वो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसे भी हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब हमको मीटर में चेंज करने के लिए अब अगली डाटा को मूव करना होगा। कह रहा है कि पेग इंटरवल इज 20 मीटर। इसका मतलब आपको लेंथ ऑफ चेन दिया हुआ है। लेंथ ऑफ चेन कहने का मतलब जिस चेन से आपने मेजरमेंट कर रही हो, सर्वे वर्क स्टार्ट कर रहे हो, उस चेन का लेंथ दे रखा है 20 मीटर। कितना मीटर, 20 मीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ चेन आपको कितना पता है, 20 मीटर, ठीक है ना, 20 मीटर। देखिए, 99 चेन है, अगर 99 चेन अगर मेजरमेंट करेंगे तो बताइए 20 मीटर वाला चेन से 99 बार मेजरमेंट करेंगे तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर वाले चेन से 99 बार मेजरमेंट करेंगे तो हमारा इतना आएगा। प्लस देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ लिंक, 85 लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं काची, अभी अभी सीखें कि 20 मीटर वाली चेन में 100 लिंक होता है। कितना लिंक होता है, 100 लिंक। बड़ा आराम से देखिए, 20 मीटर वाले चेन में कितना लिंक होता है, 100 लिंक। तो बताइए कि हमारा 85 लिंक दिया हुआ था, चेन तो निकाल सकते हैं 100 से भागा दे करके। जैसे ही भागा दीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये, यानी 85 में अगर 100 से भागा देंगे तो हमारा निकलेगा चेन, नंबर ऑफ चेन, ठीक है ना, नंबर ऑफ चेन निकलेगा। अब बड़ा आसानी से देखिए कि नंबर ऑफ चेन में अगर 20 से गुना करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा मीटर में। किस में, मीटर में। तो देखिए वही बात है, अगर इसमें 100 से भागा देंगे तो हमारा चेन निकलेगा, अगर इसमें 20 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा किस में बाबू, मीटर में। किस में, मीटर में। तो फाइनली ये जो डिस्टेंस निकल जाएगा वो किस में निकल जाएगा, मीटर में निकलेगा। इस बात को बड़े ढंग से एनालिसिस करोगे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी लगाएंगे। अब बताइए कि 120 है, कितना है, 120 है, अगर इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मीटर में निकल गया,
और ये लिंक है उसको पहले चेन में चेंज कीजिए 100 से भागा दे करके। अच्छा 100 से भागा काहे दिए, चूँकि 20 मीटर वाली चेन में 100 लिंक होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझिए और इसको 20 से गुना कर देंगे तो फिर से जाएगा मीटर में। ये दोनों ही डाटा को कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो शायद आता है 24-15 के आसपास आता है। देख लेते हैं अभी कैलकुलेट करके, और अभी पॉज करके कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको मीटर में अपन चेंज किया कैलकुलेटर से, तो हमारा आया 1997 और ये आया 1797 मीटर। इसका मतलब आप क्या समझे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक हमारा आया 1997 मीटर, ठीक है ना, इतना मीटर। और इसका मतलब क्या समझे, ई वाला का मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहने का मतलब आप यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंथ जो आपकी आया वो वाला लेंथ आया आपकी 24-15, ठीक है ना, ये आया। तो आपकी जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ कर्व। देखिए ये सारी प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन, इसको रफली आप कहीं पे लिख सकते हो। फाइनली अब हम इसको करेंगे इरेज, क्या करेंगे, इरेज, और फिर से फ्रेश डायग्राम। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग को ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ कर्व निकालने की। लेंथ ऑफ कर्व यानी ब्लू वाली लाइन को निकालना। तो बड़े ध्यान से समझिए कि आपको चेनेज T1 का दिया, यहाँ से यहाँ तक पता है और यहाँ से यहाँ तक भी पता है, तो लेंथ ऑफ कर्व निकाल देंगे कि नहीं। तो लेंथ ऑफ कर्व बराबर एक फार्मूला हमको हो जाएगा, लेंथ ऑफ कर्व बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, बोलिए, चेनेज एट T2, चेनेज ऑफ T2 माइनस चेनेज ऑफ T1, ठीक है ना। बड़ा आसानी से इस चीज को समझ लीजिए। लेंथ ऑफ कर्व आपको मीटर में निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कि आपको यहाँ से मीटर में कितना निकल के आया, चेनेज T2 कितना है 24-15 माइनस 1997 मीटर, ठीक है ना। कैलसी में पुट कीजिएगा, आपके पास कुछ वैल्यू आएगा, वो निकल के आ जाएगा। पहला क्वेश्चन डन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ इनिशियल कोड, ठीक है ना, लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड। इनिशियल सब कोड का लेंथ निकालना है, ठीक है ना। पहले तो इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। देखिए लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड का फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है ना। देखिए हमको ये वाला का लेंथ पता करना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ठीक है ना। वो कैसे पता होगा, बड़ा आसानी से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का टेंजेंट डिस्टेंस पता है, ठीक है ना, टेंजेंट डिस्टेंस पता है। और हमको गलती से अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ पता हो जाएगा तो अगर ये वाला घटा देंगे तो ये नहीं निकलेगा, यानी हमको यहाँ तक का लेंथ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ तक के लेंथ पता करने के लिए बहुत आसान तरीका है। क्या करो कि ये जो नंबर दिया गया है, ये जो आपकी नंबर दिया गया है 1997 को देखेंगे कि इसका जस्ट आगे वाला 20 का मल्टीपल कौन है, यानी चेन लेंथ का मल्टीपल कौन है, वही वाला चीज़ को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखने की। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को लिखने। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ जस्ट ग्रेटर देन चेनेज एट T1 माइनस चेनेज एट T1, ठीक है ना। देखिए तो अब इससे जस्ट आगे वाली, तो इससे जस्ट आगे वाले क्या मल्टीपल होगी, देखिए तो इसके मल्टीपल ऑफ चेनेज। तो हम लोग चेन कितना का लिया है, 20 मीटर का ना चेन लिया है,
तो अगर ये देखेंगे कि इससे जस्ट आगे, इससे जस्ट आगे, जस्ट नेक्स्ट कितना मल्टीपल होगा 20 का, तो वो हो जाएगा 2000, सॉरी 1900 नहीं 2000 हो जाएगा क्या, हाँ 2000 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी ऐसा लिखेंगे कि यहाँ से 2000 लिखेंगे, 2000 माइनस चेंज एट 1997, ठीक है ना। तो यहाँ से जो निकल जाएगा, यहाँ से जो घटाने के बाद निकलेगा लगभग 3 आएगा, 3 मीटर, ठीक है ना। तो 3 मीटर आ जाएगा लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड, लेंथ ऑफ इनिशियल दिखाई पड़ रहा है, हाँ इनिशियल सब कोड, ठीक है ना। 3 मीटर आ जाएगा, कितना मीटर आ गया, 3 मीटर। देखिए बड़े आसानी से इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये वाला चीज़ आप खुद से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कि जस्ट आगे, तो देखिए तो जस्ट आगे जो 1997 की जस्ट आगे वाली चेन कितना होगा, जस्ट आगे वाले कंप्लीट चेन कितने के बराबर होगा, 20 के मल्टीपल 2000 होगा। तो यही 2000 को आपको कैलकुलेट करनी है खुद से। बाद बाकी 1997 घटा दिए तो आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है ना। ये तो हो गया लेंथ ऑफ सब कोड यानी इनिशियल सब कोड। इसको प्यार से C1 बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, C1 बोल दीजिए, और लास्ट वाला को बोल दीजिए C2, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और आपको निकालना है, देखिए इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे सारे चीज़ को इरेज करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आपकी है लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड की, ठीक है ना, ये निकालना, लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड, ठीक है ना। फाइनल सब कोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए फाइनल सब कोड कहने का मतलब आपको यहाँ पे वाला ये वाला चेनेज को निकालना है, ये वाला यहाँ से ये वाला सब कोड जो हुआ इस वाली को लेंथ को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा आपको ये वाला बात कि चेनेज एट T2 माइनस चेनेज एट T2, अगर यहाँ तक चेनेज T2 लिख दिए, यहाँ से यहाँ तक अगर चेनेज पता है, उसके पहले क्या लिखेंगे, माइनस कर देंगे कि मल्टीपल ऑफ जस्ट लेसर देन चेनेज एट T2, ठीक है ना। T2 के जस्ट पीछे वाले का मल्टीपल लीजिए। तो देखिए तो यहाँ से अगर देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या है कि 24, यहाँ पे लिखें 24 15 मीटर है, इसकी जस्ट पहले 20 के मल्टीपल कौन आएगा, 2400 आएगा। कौन सा आएगा, 2400 ही तो आएगा, देख लीजिए, हाँ 2400 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए चेनेज T2 कितना दिया गया है, 2400 15 मीटर माइनस जस्ट पीछे वाला कितना मल्टीपल है, बोलिए, नहीं बोलिएगा, 2400, ठीक है ना। तो 2400 आ गया। अब यहाँ से घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 15 मीटर। ये आपके आया लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड, लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड। इस चीज़ को आप समझने में ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड, लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड, ये पता चल गया होगा। देखिए तो फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो कि ये छोटा डिस्टेंस, ये छोटू डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो ई वाला से कंप्लीट चेन के पास गए और जाने के बाद ये लिख दिए कंप्लीट चेन इतना हो गया, और यहाँ तक टेंजेंट लेंथ पता है उसको घटा दिए तो इनिशियल सब कोड पता चल गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किए, टेंजेंट एंड T2 तक पहुँच गए और उसके जस्ट पहले वाला कंप्लीट चेन वाला को क्या कर दिए, घटा दिए। वही बात तो लिखे हैं, बस इस चीज़ को आपको खुद से एनालिसिस करना है, ठीक है। हाँ,
और ये तो बहुत लोग इसको छोड़ के पार हो जाते हैं आगे, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा उबाऊ है लेकिन डुबाऊ नहीं है। एग्जाम में कंप्लीट मार्क्स दिया आएगा, 1 नंबर मार्क्स में आते हैं और छूट जाता है, तो ये टॉपर के लिए बहुत अच्छे इस चीज़ को कवर अप करेंगे, ठीक है। एक बात और यहाँ से आती है, ठीक है, ये 2 बात आप लोग को समझ आ ही गया होगा। अब जो हम लोग बात करते हैं कि लेंथ टोटल नंबर ऑफ कोड की, ठीक है ना। ये वाला इरेज करें क्या, इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं, आप लोग छाप लीजिएगा। अब जो बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ कोड की, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोड की, और यही आपके एग्जाम में पूछे थे, सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि बताइए टोटल नंबर ऑफ कोड कितना है। देखिए टोटल नंबर ऑफ कोड कर्व पर कितना होगा, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे लेंथ ऑफ कर्व। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ कर्व। सबसे पहले इसके पहले अपन निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ नॉर्मल कोड, नंबर ऑफ नॉर्मल कोड। देखिए तो नंबर ऑफ नॉर्मल कोड क्या करिएगा, सबसे पहले तो लिखिएगा लेंथ ऑफ कर्व लिखिएगा। जैसे ही लेंथ ऑफ कर्व लिखिएगा और दोनों सब कोड को घटा दीजिएगा, माइनस इनिशियल सब कोड माइनस फाइनल सब कोड, ठीक है ना। और भागा दे दीजिएगा 20 से, तो हमारा निकल जाएगा 20 से भागा क्यों दिए, क्योंकि आपको जो चेन यूज करना है वो कितना मीटर का यूज करना है, वो 20 मीटर का। तो यहाँ से भागा जैसे ही दीजिएगा तो आपके आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ नॉर्मल कोड। तो बताइए कि लेंथ ऑफ कर्व आपके कितना आया था, 418 मीटर। कितना आया था लेंथ ऑफ कर्व, 418 मीटर। इनिशियल सब कोड कितना आया था, उसका लेंथ 3 मीटर। फाइनल सब कोड कितना आया था, 15 मीटर, ठीक है ना। तो 15 3 18 यानी 400, नहीं दिखाई पड़ रहा, यहाँ पे दिखाए 400, और 400 को 20 से भागा दे देंगे तो हमारा कितना जाएगा 20, यानी 20 20 400, यानी हमारा कितना गया, नॉर्मल कोड कितना आ गया, 20 आ गया। नॉर्मल कोड कितना आ गया, वो 20 आया। बड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिए, नॉर्मल कोड अपन कितना आया, 20 आया। अब बताइए नॉर्मल कोड आपके आ गए 20, नॉर्मल कोड कितने आ गए 20। अब हमको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सेमेस्टर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है ये कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ कोड, टोटल नंबर ऑफ कोड, टोटल नंबर ऑफ कोड। तो टोटल नंबर ऑफ कोड कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ नॉर्मल कोड प्लस नंबर ऑफ सब कोड, ठीक है। देखिए तो नंबर ऑफ नॉर्मल कोड कितना निकल का है 20, और नंबर ऑफ सब कोड निकल कितना है 2, यानी कितना आ गया 22। यानी यही आपकी आंसर हो गई, यानी 22 हो गई टोटल नंबर ऑफ कोड। यही आपकी सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको एक और तरीका है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को देखो और उड़ाओ, क्वेश्चन को देखते के साथ उड़ा दो। कैसे उड़ाओगे, बड़े ध्यान से समझिए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग विदिन 5 सेकेंड में ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और समझिए। इफ चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व, यानी पॉइंट ऑफ कर्व का चेंज गिवन है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का भी चेंज गिवन है, दोनों का चेंज गिवन है, और दोनों का चेंज लिंक के टर्म में है और चेन के टर्म में है, लिंक के टर्म में है और चेन के टर्म में। तो ये यानी 99 चेन है, का चीज़ है 99 बार चेन से मेजरमेंट किया गया है, और 99 बार चेन से मेजरमेंट करने के बाद 88 लिंक और यानी 85 लिंक और बढ़ रहा है। ये लिंक बताता है, और ये भी बताता है क्या, ये बताता है चेन का, नंबर ऑफ चेन का, और ये बताता है लिंक का, ठीक है ना, लिंक का, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर टोटल नंबर ऑफ कोड निकालने के लिए कोशिश करेगा तो बड़ा आसान से देख लीजिए। ये वाला सब कोड होता है, कच्ची होता है, जो आधा अधूरा लास्ट वाला जो होता है आधा अधूरा बचा हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं सब कोड,
क्या होता है, सब कोड। तो एगो सब कोड यहाँ, एगो सब कोड यहाँ, यानी टोटल सब कोड कितना हो गया बाबू, 2 सब कोड हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात कि नॉर्मल कोड निकालना बहुत आसान हो जाएगा। नॉर्मल कोड कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करते हैं कि हम टेंजेंसी वाला चेन को लिख देते हैं होल नंबर वाला, यानी 120 एज ए टीज लिख देते हैं, और इधर 99 है उसको बढ़ा करके लिख देते हैं 1, यानी 100 को घटाते हैं। तो यहाँ से आया आपको 20, कितना आया, 20, नहीं दिखाई पड़ रहा, यहाँ से आया कि आपको 20। अब ये जो 20 आया, ये जो 20 आया, ये नॉर्मल कोड आया और ये 2 आया सब कोड, यही दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कोड, और टोटल नंबर ऑफ कोड आ गया कितना, 22, ठीक है। इसको वर्बली देखते के साथ कैसे उड़ा देंगे, देखिए 99 है तो 1 जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या, इसको इसमें से घटा देंगे। 99 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जितना नंबर ऑफ चेन आया यानी 20 आया, और ये वाला 1 और ये वाला 1, ये कितना हो गया, 1 और 1 2, यानी टोटल नंबर ऑफ कोड कितना हो गया, 22 हो गया। बड़े आसानी